जेल में रहने वाला हर आदमी का एक अपना कहानी होता है। जेल में रहने वाला हर शख्स यही कहता है कि नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जो किया है वो भी कहता है, और जो नहीं किया उसको तो कहना लाजिम है। अच्छा, ये सरकार और पुलिस कैसे तय करे कि कौन मुजरिम है और कौन गुनाहगार है? लेकिन 50-50 भी अगर चांस होता है तो पुलिस इस शक के बिना पे डाल देती है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, और भी उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलता है तो आपको जेल में डाल दी जाती है। कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है कि नहीं, आप बेगुनाह हैं, जब तक बहुत वक्त निकल चुका होता है। जैसे ये मेरे भाई की ये कहानी है। मोहम्मद अली शेख, ये भाई 19 साल से जेल में थे। बेल पे इन्हें रिहा किया गया है। अब ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि हम बेगुनाहगार हैं और हमने जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और मुंबई की सरकार, मुंबई की पुलिस कह रही है कि नहीं, मैं साबित करके छोड़ूंगा। और कहीं ना कहीं ये देश के हित में मुंबई पुलिस या मुंबई की सरकार जो अपने लिहाज से उसे लगती है वो कर रहा है। लेकिन मोहम्मद अली शेख जो है, उनका वकील वहाब खान, उसका कहना कुछ और है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा जो मुवक्किल है वो बेगुनाहगार है और वो यही साबित किए हैं आज तक, इसीलिए आज वो बेल पर हैं। और उनका मानना ये भी है कि मुंबई पुलिस जो कुछ कर रही है, मुंबई की सरकार जो कर रही है, वो यकीनन सही है देश हित में। लेकिन मुंबई पुलिस सही अपराधी तक न पहुंचकर एक बेगुनाहगार को 19 साल के सजा में उनकी जिंदगी को खपा दिया। आइए उनकी कहानी उनके ही मुंह से सुनाते हैं। मैं पहले आपको, एटीएस ने जो हमको इस केस में अरेस्ट किया, अरेस्ट ही नहीं किया, हमको 2 महीना इलीगल रखा गया था। इलीगल के बाद हमको अरेस्ट किया गया और उस अरेस्टिंग के दौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए हमारे कबूली बयान लेने गया। कबूली बयान जो होता है कन्फेशन स्टेटमेंट, वो सिर्फ रेडीमेड था जो डीसीपी के जरिए से लिखा हुआ रहता है, खाली उस पर साइन करना है। वो कहा साइन हो जाता है, बाद में उनका एक केस बन जाता है। उसको 3rd डिग्री के जरिए जो ले लिया गया और उसके बाद हमने उसको कंप्लेंट भी किया, लेकिन जो पिछली कोर्ट थी, सेशन कोर्ट, उसने उसको माना नहीं। हमने पूरी तहकीकात से बोला, लेकिन बाद में उस कन्फ्यूजन को मिलाई करके इन्होंने हो गया। और फेक एविडेंस जो असेंबलिंग बम, जैसे बम बनने का इस घर के अंदर जो विटनेस है 75, वो पुलिस का है, स्टॉक विटनेस है, वो झूठ बोला उसने पहले बोला कि मोहम्मद अली के घर पे गया था, देखा मैंने। सेकंड टाइम में कोर्ट में आके बोलता कि मैं गया ही नहीं। फिर उसको क्राइम ब्रांच बुलाया 4 मरतबा, बम ब्लास्ट की इंक्वायरी से की कि बम ब्लास्ट के बारे में कुछ मालूम है, तो ये जो चीज़ बताता है वो वहाँ बोलता ही नहीं। और 3 महीने के बाद वो बताता है कि मोहम्मद अली के घर पे जब मैं गया था तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली ही बम बनाया। 3 महीने के बाद इसको इस चीज़ को कोर्ट ने नोट किया कि तमाम एविडेंस जितने साक्षीदार हैं, जो गवाह हैं, ये 100 डेज यानी कि क्यों 100 दिन के बाद ही क्यों गवाही दे रहे हैं। और दूसरी बात है कन्फेशन जो स्टेटमेंट है जिसके बेस पे सजा लगी है डीसीपी के सामने, कोर्ट के अंदर वो दूसरे दिन रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? कन्फेशन स्टेटमेंट आरोपी दे रहा है 24 तारीख को 25 है और कोर्ट के अंदर दूसरे दिन ही बता रहा है कि मारपीट के लिया गया था और बाद में मारपीट के लिए गया और बाद में उसकी इंजरी साबित हुई। वो 3rd डिग्री जो मारा गया, मेरा खुद का स्कैपुलर टूट गया था, वो कोर्ट में साबित हो गया कि मुझे मार के 3rd डिग्री लिया गया और कोर्ट ने इसको माना। उस कोर्ट ने नहीं माना था सेशन ने, लेकिन यहाँ अनिल कोर्ट ने मान लिया उसको, हाई कोर्ट ने। इसी केस से जुड़ी हुई एक और कहानी है। साइलेंस कॉप के जो एक किताब है उसके द्वारा हम बताते हैं। इस किताब में लिखा हुआ है कि पुलिस, सरकारें, एजेंसियां, ये सब किस तरीके से काम करती है। सब पैसा के बुनियाद पर और पैसा का खेल खेला जाता है इसमें। जो मुजरिम होता है उसे अमूमन छोड़ दिया जाता है और मुजरिम जैसा शकल का कोई है और मुसलमान खुसूसन इस तरीके के अपराध में मुसलमान का चेहरा चुना जाता है और लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं आसानी के साथ, क्योंकि मुसलमान का जो चरित्र है
वो इसी तरीके से हमारे देश में पेश किया जाता है। और जब जहां पर हम रहते हैं मुसलमान, वहां पर जब हमें इस तरीके से दिखाया जाए तो बाहर का जो मुल्क होता है, बाहर के जो लोग होते हैं, उन्हें भी यकीन हो जाता है कि हाँ, यकीनन वो लोग मुसलमान, वो लोग इस तरीके के हरकत करते होंगे, तभी तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। समझे आप पूरी बात? नहीं समझे हैं तो आप जो मुजरिम हैं उनके मुंह से ही सुन लीजिए। जो इस केस के अंदर जो लोग हलाक हुए हैं या जो जख्मी हुए, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, ये हम भी मानते हैं। हमें भी दुख है, हमें उस केस में मुलजिम बनाया गया था, लेकिन हम उनके दुख में बराबर के शरीक है। हमारा भी जो मुतालबा है कि जिन लोगों ने मारा है लोगों को या जख्मी किया है बम ब्लास्ट के जरिए, उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बम ब्लास्ट में कुछ लोग मरे तो आप किसी बेगुनाह मुस्लिम नौजवान को पकड़े, उसको बम ब्लास्ट के केस में फांसी दे दो। ये गलत है। जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही लोगों को पकड़े। इस केस का ये भी सबक हमको मिलता है कि किसी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए, ताकि इस तरह से पुलिस की बदनामी आइंदा ना हो। पीछे जो मैं आपको बताया किताब का नाम, उसमें रघुवंशी करके बरोबर हर जगह पे नाम आ रहा है। रघुवंशी जो कि कोई ऑफिसर था, एहतेसाम नाम के एक आदमी को बुलाता और बुलाकर उसको सारी प्रक्रिया समझाता है कि तुम ये कबूल कर लो, मगर उसने ये करने से मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया, उसके बाद एक अलग सा कमरे में लेकर गया और अलग कमरे में ले जाकर उसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया गया। किस लिए पता है? कि ये किसी तरीके से ये जुर्म को कबूल कर ले, बम ब्लास्ट वाला मामला कबूल कर ले। एक बेगुनाह आदमी कैसे कबूल कर लेगा भाई? लेकिन एक ऑफिसर के द्वारा ये किया जा रहा था। इसीलिए शक जताया जा रहा है कि पुलिस, सरकारें, सिस्टम, ये सब जो है पैसा के नीचे दब जाता है। आपने कत्ल किया है, लेकिन आप पावरफुल आदमी हैं, आपकी पहुंच है, आपके पास पैसा है, तो आप 99% चांस है कि आपको पुलिस के द्वारा या सिस्टम के द्वारा आपको बचा लिया जाएगा। यही होता है पैसा का कमाल, और इसी तरीके से दुनिया इसीलिए इसके पीछे भागती है। और दुनिया का सवाल में ये कहती है कि जिसके पास पैसा है पूरी दुनिया उसकी है। हालांकि ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये लगता भी है कभी कभार कि पैसा है तो कानून अपनी जेब में है, सरकार अपनी जेब में है, सिस्टम अपना है। चलिए मैं चलता हूं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। थैंक यू।